हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मिंट यानी पुदीना के शरबत की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसका हर इफ्तार दस्तरखान के ऊपर होना बेहद ज़रूरी है। ये शरबत आपके मैदे को दुरुस्त रखने के साथ साथ आपके वेट को भी कंट्रोल में रखेगा। तो बस आपने करना क्या है कि वीडियो को स्किप किए बगैर इसे फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो आएँ कुकिंग करें आसान खाने में मैमूना के संग। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ मिंट शरबत बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है, 1 टेबलस्पून मैं सौंफ लूँगी। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून अजवाइन लूँगी। यहाँ पे इस मिंट शरबत को बनाने के लिए मैं जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूँगी ये हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो इस तरह हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। बस इन्हें आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आधे घंटे के बाद सौंफ और अजवाइन के अरक अच्छी तरह पानी में शामिल हो गए हैं। तो इसे अब मैं ग्राइंडर जार में डालूँगी। तो बस यहाँ इसके साथ मेरे पास 1 कटोरी भरकर पुदीना लिया मैंने, ये इसमें डाल दूँगी। इसके साथ मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा है। ज़ीरा आप जब सौंफ और अजवाइन को सोक करने के लिए रखें उस वक्त भी डाल सकते हैं। बस अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि इसकी तमाम वेस्टेज निकल जाए। बस इसे चम्मच से हिलाते हुए तमाम अरकियात को हमने नीचे निचोड़ देना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह चम्मच से हिलाते हुए तमाम अरकियात हमने निकाल लेने हैं। तो यहाँ देखें बिल्कुल वेस्टेज बाकी बची है। आप इसको वेस्ट भी कर सकते हैं या फिर किसी चटनी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तमाम अरकियात मैं एक पैन में चढ़ा दूँगी चूल्हे पर और इसको बॉयल आने देंगे। तो यहाँ 4 से 5 मिनट के बाद अरकियात को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें 1 कप भरकर चीनी शामिल करेंगे। आप चीनी की जगह पर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून में इसमें काला नमक शामिल करूँगी। काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास रोज़ वाटर है, ये मैं खुशबू के लिए इसमें डाल रही हूँ। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह हिलाते हुए हमने पकाते जाना है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं यहाँ पे इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूँगी। ये सिर्फ इसके कलर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर पकाना है इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने इसको शीरा नहीं बनाना। तो ये देखें ये रेडी हो चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसको एक बार फिर से छान लेंगे ताकि इसकी मज़ीद वेस्टेज जो होगी वो भी निकल जाए। बस अब इसको हमने ठंडा होने देना है। जब यह मुकम्मल ठंडा हो जाए तो हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में रख देना है। हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको 1 महीने 1.5 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल कर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसे बनाकर भी दिखाती हूँ। 1 गिलास में हम 3 टेबलस्पून इस शरबत के डालेंगे और साथ में ठंडा पानी ऐड करेंगे। आप ये ज़्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं, जितनी आपको इसकी ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ लीमू का रस निचोड़ दूँगी। तो बस इससे बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी है। बस अब इस तरह आप इसको सर्व करें। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार फ्लेवर के साथ हमारा मिंट शरबत रेडी हो चुका है। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।